दोस्तों, कभी भी जिंदगी में ऐसा पल आता है जब हम खुद से एक ही सवाल पूछते हैं, आखिर मेरी किस्मत कब बदलेगी। हम मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, दुआएं मांगते हैं, लेकिन लगता है कि जैसे कोई दीवार है जो हमें रोक रही है। और फिर एक दिन पता चलता है कि वो दीवार बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। आज की ये कहानी द सीक्रेट उसी दीवार को गिराने की कहानी है। एक ऐसा राज जो आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अध्याय एक अनदेखा दरवाजा। एक लड़का था, अर्जुन। आपकी, मेरी, हम सबकी तरह। सपने बड़े, दिल साफ, लेकिन जिंदगी वही रोज की दिक्कतें, तनाव, गरीबी, असुरक्षा। हर सुबह उठता और खुद से कहता, शायद मेरी लाइफ ऐसी ही है, शायद किस्मत मेरे साथ कभी नहीं बदलेगी। एक शाम वो थकाहारा एक छोटी सी लाइब्रेरी में चला गया। किताबों की महक, पुरानी लकड़ी की खुशबू और एक बूढ़ा लाइब्रेरियन। वो मुस्कुराकर बोला, बेटा, तुम किसी किताब की तलाश में हो या अपनी जिंदगी की? अर्जुन हंस दिया, सर, मुझे कोई मोटिवेशन वाली किताब दे दीजिए। बूढ़े आदमी ने एक धूल भरी किताब उसे दी। उस पर लिखा था, द सीक्रेट, एक ऐसा राज जो सबकी जिंदगी बदल सकता है। अर्जुन ने पहला पन्ना खोला और वहां एक लाइन लिखी थी, तुम जैसा सोचते हो तुम वैसा बनते हो। उसके हाथ रुक गए, दिल जोर से धड़कने लगा, जैसे किसी ने उसकी रूह को हिला दिया हो। अध्याय 2, आकर्षण का नियम, सच्चाई क्या है। दोस्तों, ये दुनिया एक बहुत सरल से नियम पर चलती है। आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मतलब, आप जो महसूस करते हैं, जो सोचते हैं, जो गहराई से मानते हैं, वही आपकी जिंदगी में खींच कर आता है। अगर आप सोचते हैं मेरी लाइफ मुश्किल है, तो ब्रह्मांड कहता है, ठीक है, मुश्किल ही रहेगी। अगर आप सोचते हैं मुझे पैसे की कमी है, तो ब्रह्मांड जवाब देता है, कमी ही मिलेगी। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं अमीर बन रहा हूं, मैं खुश हूं, मेरा काम आगे बढ़ रहा है, तो ब्रह्मांड कहता है, लाओ और दो। ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, वह आपकी वाइब्रेशन सुनता है, आपकी भावना सुनता है, आपका विश्वास सुनता है। अध्याय 3, अर्जुन की शुरुआत, एक छोटा बदला। अर्जुन रात के 3 बजे तक किताब पढ़ता रहा। अध्याय, हर पेज उसके दिमाग में एक घंटी बजा रहा था। उसने सुबह उठकर अपनी डायरी खोली और लिखा, मैं योग्य हूँ, मैं अपनी लाइफ बदल सकता हूँ, मेरी किस्मत मेरे हाथ में है, मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिल रहा है। पहले दिन अजीब लगा, दूसरे दिन भी, लेकिन तीसरे दिन कुछ बदलने लगा। अर्जुन ऑफिस गया, लेकिन इस बार उसका चेहरा अलग चमक रहा था। लोग पूछने लगे, अरे, आज इतना पॉजिटिव क्यों लग रहा है? अर्जुन बस मुस्कुरा देता, सोच बदली है, बस। अध्याय 4, ब्रह्मांड का जवाब। एक हफ्ते बाद ऑफिस में एक बड़ी प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट हुई। सब चुप, किसी में हिम्मत नहीं थी आगे आने की। पहले अर्जुन भी चुप रहता, लेकिन इस बार नहीं। उसके अंदर एक आवाज आई, अगर सोचा है कि तुम कर सकते हो, तो करो। उसने हाथ उठा दिया, उसका पहला बड़ा फैसला, और उसी फैसले ने उसकी जिंदगी का पहला मोड़ बदल दिया। प्रोजेक्ट सफल हुआ, बॉस खुश, अर्जुन को प्रमोशन मिला। उस रात घर जाकर उसने डायरी खोली और लिखा, क्या ये सच में द सीक्रेट का असर है? जवाब था हाँ, क्योंकि जब इंसान खुद पर विश्वास कर लेता है, दुनिया उसके लिए रास्ते बना देती है। दोस्तों, अर्जुन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असल में यहीं से शुरू होती है। क्योंकि द सीक्रेट की सबसे बड़ी शक्ति किसी एक सफलता में नहीं, बल्कि सोच को बदलने की कला में छिपी है। अध्याय 5, कल्पना, सबसे बड़ा सुपर पावर। किताब के अगले हिस्से में एक लाइन लिखी थी जिसने अर्जुन की आंखें खोल दी, अगर तुम उसे अपने मन में देख सकते हो, तो तुम उसे अपनी दुनिया में ला सकते हो। यानी
विजुअलाइजेशन क्रिएशन। अर्जुन ने पहली बार सोचा, क्या सिर्फ इमेजिन करने से चीजें हो सकती हैं? वो रात देर तक जागा और अपनी लाइफ का एक छोटा सा सपना सोचने लगा। एक नई बाइक, किसी बैंक बैलेंस का नहीं, किसी बड़ी सफलता का नहीं, बस एक बाइक। उसने आंखें बंद की और खुद को उसी बाइक पर शहर की सड़क पर चलते देखा। हवा चेहरे पर, सूरज हल्का सा चमकता हुआ और दिल में एक अजीब सी आजादी। पहले 10 सेकंड, फिर 30 सेकंड, फिर 1 मिनट। उसका मन शांत होता गया, उसकी सांसें हल्की होती गईं और एक जगह उसने महसूस किया, ये बाइक मेरी ही है। सोचिए, कायम विश्वास कितना ताकतवर होता है। अध्याय 6 यूनिवर्स की भाषा सिग्नल, वाइब्रेशन और एनर्जी। ब्रह्मांड की भाषा शब्द नहीं, ऊर्जा होती है। हम जो सोचते हैं, जिसे महसूस करते हैं, उसका एक वाइब्रेशन निकलता है। अर्जुन ने इस बात को सीरियसली लिया। वो पूरे दिन ध्यान देता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर नकारात्मक सोच आती, मुझसे नहीं होगा, वो तुरंत उसे बदल देता। मैं सीख रहा हूं, कर लूंगा। अगर कोई डर आता, अगर नहीं हुआ तो, वो उसे बदल देता। अगर हो गया तो, धीरे धीरे उसकी एनर्जी शिफ्ट होने लगी। लोग उसे देखकर कहते, अर्जुन तू पहले जैसा नहीं रहा, तेरे अंदर एक अजीब सा विश्वास दिखता है। वो सिर्फ मुस्कुरा देता, मैंने बस अपनी वाइब्रेशन बदली है। अध्याय 7 पहला चमत्कार। एक दिन ऑफिस में HR ने बताया, एम्प्लॉय रिवॉर्ड प्रोग्राम में इस बार हम एक गिफ्ट देने वाले हैं, एक ब्रांड न्यू बाइक। अर्जुन का दिल जोर से धड़का। वही बाइक, वही मॉडल, वही रंग जो उसने विजुअलाइज किया था। वो अंदर से हिल गया। क्या सच में विजुअलाइजेशन काम कर रहा था? कंपनी ने एक प्रतियोगिता रखी। सवाल मुश्किल थे, पर इस बार अर्जुन के अंदर वो पुराना डर नहीं था, वो कॉन्फिडेंट था, क्योंकि बाइक पहले ही उसके दिल में अपनी जगह ले चुकी थी। परिणाम आया, बैनर अर्जुन शर्मा। जब उसने उस बाइक को पहली बार अपने हाथों से छुआ, उसकी आंखें भर आईं। उसने स्लो वॉइस में कहा, ये बाइक मैंने पहले ही पाली थी, बस आज रियलिटी में मिली है। अध्याय 8 शुक्रिया, सबसे बड़ा सीक्रेट। किताब के अगले पेज पर एक लाइन थी, शुक्रिया ब्रह्मांड को वह देता है जिसका तुमने सपना देखा है। अर्जुन ने ग्रैटिट्यूड को हैबिट बना लिया। हर सुबह वो 30 सेकंड बस महसूस करता, धन्यवाद उस जिंदगी के लिए जो मेरे पास है और उस जिंदगी के लिए जो मेरे रास्ते में है। उसने नोटिस किया, उसके रिश्ते सहज होने लगे, पैसा आने लगा, लोग उससे बेहतर व्यवहार करने लगे। उसका कॉन्फिडेंस दोगुना हो गया, क्योंकि जहां शुक्रिया होता है, वहां कमी नहीं हो सकती। अध्याय 9 टूटना और फिर से बनना। लेकिन दोस्तों, जिंदगी हमेशा स्मूथ नहीं चलती। एक दिन अर्जुन की कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में चली गई। कई लोग नौकरी खो रहे थे। डर, तनाव, अनसर्टेनिटी। अर्जुन को भी लगा, क्या मेरी लाइफ फिर पिछली जगह पर लौट जाएगी? उस रात उसने 2 घंटे तक सोच लिया था कि शायद अब सब खत्म है। फिर उसे किताब की वो लाइन याद आई, डर भी एक बहुत शक्तिशाली वाइब्रेशन है, इससे दूर रहो। वो उठा, धैर्य से बैठा, आंखें बंद की और कहा, यूनिवर्स, तूने अब तक मुझे कभी खाली नहीं छोड़ा। मैं विश्वास करता हूं कि कुछ बेहतर मेरे लिए आ रहा है। उसने गलती से भी नेगेटिविटी को अंदर नहीं आने दिया। 3 दिनों बाद एक कॉम्पिटिटर कंपनी ने उसे कॉल किया, केवल नौकरी ही नहीं बल्कि दोगुनी सैलरी के साथ। अर्जुन को समझ आ गया, द सीक्रेट काम करता है। अगर आप विश्वास करते हो, पूरी दुनिया आपके लिए जगह बना देती है। दोस्तों, अर्जुन ने अब तक सफलता की छोटी छोटी जीतें देखी थीं, लेकिन असली सीक्रेट तब खुलता है जब इंसान अपनी भावनाओं, रिश्तों और पैसों से भी वही ऊर्जा जोड़ देता है जो वह अपने सपनों से जोड़ता है। जिंदगी बदलना सिर्फ प्रमोशन या बाइक मिलने से नहीं होता। जिंदगी तब बदलती है जब दिल बदलता है,
अध्याय 10 रिश्तों की भाषा वाइब्रेशन। सैलरी बढ़ने के बाद अर्जुन की खुशियां बढ़ी, लेकिन घर में एक समस्या चल रही थी। उसकी माँ हमेशा कहती थी, अर्जुन तू हमसे दूर होता जा रहा है, सफल होने के बाद भी तू पहले जैसा नहीं। अर्जुन को बुरा लगा। उसे लगा, मुझे लग रहा था सब ठीक चल रहा है, फिर ये कैसा क्या? उसने किताब के एक पन्ने में लिखा वाक्य पढ़ा, जहां ध्यान जाएगा वहां ऊर्जा जाएगी, और जहां ऊर्जा जाती है वह चीज बढ़ती है। उसे एहसास हुआ कि वो काम, सपनों और सक्सेस की भागदौड़ में अपने घर वालों को समय नहीं दे रहा। उसने उसी रात अपनी माँ के पास बैठकर कहा, माँ, शायद मैं दूर हो गया था, लेकिन अब से हर शाम मैं आपके साथ चाय पीऊंगा। उसके शब्द सिंपल थे, लेकिन वाइब्रेशन पावरफुल थी। कुछ ही दिनों में माँ की शिकायतें मुस्कुराहट में बदल गईं। घर का माहौल हल्का हो गया। दोस्तों, दी सीक्रेट कहता है, रिश्ते दिल से चलते हैं और दिल से निकली ऊर्जा सबसे तेज काम करती है। अध्याय 11 प्यार, एक अलग ही ऊर्जा। कुछ महीनों बाद अर्जुन की मुलाकात सिया से हुई। सिया खुशमिजाज, शांत स्वभाव की, और सबसे बड़ी बात, वो हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढ लेती थी। अर्जुन को उसके साथ रहने में एक अजीब सी शांति मिलती। एक दिन सिया ने अर्जुन से कहा, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, लेकिन तुम खुद को अंडर एस्टिमेट करते हो। तुम जितना सोचते हो तुम उससे कहीं ज्यादा हो। ये शब्द अर्जुन के दिल में उतर गए। उसे पहली बार लगा कि कोई उसे समझता है, वो भी पूरी तरह। लेकिन प्यार के साथ सबसे बड़ा डर भी आता है, कहीं ये रिश्ता टूट न जाए। यही डर अर्जुन के अंदर धीरे धीरे बढ़ने लगा था। वो फ्यूचर को लेकर एंशियस रहने लगा। सोचता, अगर सिया चली गई तो, अगर हम दूर हो गए तो। दोस्तों, दी सीक्रेट कहता है, जिस चीज से डरोगे उसे अपनी जिंदगी में बुला लोगे। और यही अर्जुन के साथ होने लगा। छोटी छोटी बातें बढ़ने लगी। अनबन, साइलेंस, मिसअंडरस्टैंडिंग। एक दिन सिया ने कहा, अर्जुन तुम मुझसे नहीं, अपने डर से लड़ रहे हो। वो चली गई। अर्जुन की दुनिया हिल गई। उसने पहली बार महसूस किया, डर भी एक अट्रैक्शन है। डर भी चीजें खींचता है, बस गलत चीजें। अध्याय 12 टूटन के बाद दूसरी शुरुआत। सिया के जाने के बाद अर्जुन बिखर गया। काम, मोटिवेशन, पॉजिटिविटी सब गायब। लेकिन फिर उसे किताब का सबसे गहरा लेसन याद आया, जो चला गया उसका शुक्रिया करो, क्योंकि वही जाने वाला तुम्हें आगे बढ़ने की जगह देता है। अर्जुन ने उसी रात अपनी डायरी में लिखा, धन्यवाद सिया, तुमने मुझे प्यार का असली रूप सिखाया। धन्यवाद, क्योंकि इस दर्द ने मुझे स्ट्रॉन्गर बनाया। धन्यवाद यूनिवर्स, तुम मेरे लिए कुछ बेहतर भेज रहे हो। ये शब्द लिखते ही उसके दिल का वजन हल्का होने लगा। उसने 21 दिनों तक हर सुबह ग्रैटिट्यूड का अभ्यास किया। 21 दिनों बाद वो पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा शांत, ज्यादा समझदार बन चुका था। उसने डर छोड़कर प्यार की वाइब्रेशन को अपनाया, और धीरे धीरे सिया वापस उसकी जिंदगी में आई। इस बार एक दोस्त की तरह, क्योंकि जब आप डर नहीं करते तो चीजें आपके पास खुद आ जाती हैं। अध्याय 13 पैसा, एक ऊर्जा, कोई दुश्मन नहीं। अर्जुन की लाइफ अब स्टेबल थी, लेकिन एक बड़ा सवाल था, पैसा। कई लोग सोचते हैं पैसा कमाना मुश्किल है, मेरी किस्मत में कमी है, मेरे हाथ में पैसे टिकते नहीं। ये सोच अपने आप में एक नकारात्मक वाइब्रेशन है। लेकिन द सीक्रेट कहता है, पैसे को प्यार से बुलाओ, डर से नहीं। अर्जुन ने अपना माइंडसेट बदला। उसने सोचना शुरू किया, पैसा आसानी से आता है, पैसा एक पॉजिटिव फ्लो है, मैं अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहा हूं। उसने फ्यूचर इनकम सोची, अपने अकाउंट में जीरो नहीं। बैलेंसिंग नंबर्स विजुअलाइज किए, अपनी पसंद की लाइफस्टाइल महसूस की। वो इसे सोचना नहीं, जीना शुरू कर चुका था। कुछ ही हफ्तों में उसे एक फ्रीलांस ऑफर मिला।
जो उसकी सैलरी से भी ज्यादा था। फिर एक बड़ा इंटरनेशनल क्लाइंट, फिर 2 और। अर्जुन ने समझ लिया, पैसा कमी से नहीं, विश्वास से आता है। अध्याय 14, लाइफ का सबसे बड़ा मोड़। एक रात अर्जुन टेरेस पर बैठा था। धीमी हवा, शांत आसमान, हल्के बादल, और वो खुद से पूछता है, मैं कौन हूँ? मैं कितना आगे जा सकता हूँ? क्या मेरी कहानी अभी खत्म हो गई है, या ये बस शुरुआत है? उसी पल उसे महसूस हुआ, द सीक्रेट सिर्फ चीजें पाने का तरीका नहीं है, ये खुद को पहचानने का रास्ता है। अर्जुन ने सोचा, मेरे जैसे कितने लोग होंगे जो राह ढूंढ रहे हैं, जो अंधेरों में खोए हुए हैं, जिन्हें बस एक रोशनी चाहिए। उसने फैसला किया, वो लोगों की मदद करेगा, उनके अंदर छुपी रोशनी जगाएगा। और दोस्तों, यही फैसला उसकी जिंदगी का असली टर्निंग पॉइंट बना। दोस्तों, अर्जुन अब एक अलग रास्ते पर चल पड़ा था। अब उसकी मंजिल सिर्फ पैसा या सफलता नहीं थी, बल्कि असली अर्थ था। वो समझ चुका था कि दी सीक्रेट सिर्फ पाने की चीज नहीं, जीने की कला है। अध्याय 15, ब्रह्मांड की निशानियां, यूनिवर्स साइंस। अर्जुन की लाइफ में अब एक नई बात शुरू हुई थी। सीन्स, कभी अचानक कोई किताब जिसकी उसे जरूरत थी उसके सामने खुली मिल जाती। कभी कोई इंसान जिसकी वह तलाश कर रहा था गली में ही टकरा जाता। कभी कोई शब्द, कभी कोई गाना, कभी कोई रैंडम नंबर, सब कुछ जैसे किसी अदृश्य ताकत द्वारा उसे रास्ता दिखा रहा था। एक शाम पार्क में बैठा, वो बहुत कंफ्यूज्ड था। क्या मुझे अपनी जॉब जारी रखनी चाहिए या अपना खुद का कुछ शुरू करना चाहिए? तभी उसके सामने एक छोटी बच्ची भागती हुई आई। हंसते हुए बोली, अंकल देखो, मैं उड़ सकती हूँ। वह कूद रही थी, उसकी आंखों में विश्वास था। अर्जुन मुस्कुराया, और अचानक उसे किताब की एक लाइन याद आई, जब ब्रह्मांड किसी बच्चे की तरह तुम्हें डर छोड़कर उड़ने का संकेत दे, तो उसे कभी इग्नोर मत करना। वो जवाब था, सीधा, स्पष्ट, चमकता हुआ। अर्जुन ने उसी रात फैसला किया, वो अपनी नौकरी छोड़कर लोगों को द सीक्रेट सिखाएगा, उन्हें जागरूक बनाएगा, उन्हें दिखाएगा कि जिंदगी हमेशा हमारे पक्ष में होती है, अगर हम उसकी भाषा समझ लें। अध्याय 16, डर, सबसे बड़ा धोखा। नौकरी छोड़ना आसान नहीं था। घर वाले डर गए, दोस्तों ने कहा, तू पागल हो गया है। अर्जुन को भी डर लगा, लेकिन फिर उसे याद आया, डर वो झूठ है जो विश्वास का कपड़ा पहनकर आता है। डर हमेशा कहेगा, मत करो, गिर जाओगे। लेकिन विश्वास कहेगा, करो, उड़ जाओगे। अर्जुन ने डर नहीं चुना, उसने विश्वास चुना। उसने छोटा सा सेमिनार रखा, सिर्फ 8 लोग आए। पहले दिन उसे लगा, यही था मेरा सपना। लेकिन फिर उसने खुद से कहा, 8 लोग नहीं, 8 ब्रह्मांड हैं। अगर एक भी इंसान बदल गया तो उस बदलाव की लहर हजारों तक जाएगी। और दोस्तों, वही हुआ। अध्याय 17, छोटे 20 बड़ी कहानियां। एक लड़की थी, रीमा, अपने आप से निराश, कॉन्फिडेंस कम, लाइफ में डायरेक्शन नहीं। अर्जुन का सेमिनार सुनकर उसने हर दिन 3 चीजें की। सुबह 5 मिनट विजुअलाइजेशन, 10 मिनट ग्रैटिट्यूड, दिन में 3 बार पॉजिटिव अफर्मेशंस। 1 महीने बाद उसकी नौकरी लग गई। 2 महीने बाद उसे प्रमोशन मिला। 3 महीने बाद उसने अपनी पहली सोलो ट्रिप की। वो अर्जुन को मैसेज लिखती है, पहले मुझे लगता था मैं कुछ नहीं हूँ, अब लगता है मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ऐसी कहानियां बढ़ती गईं। अर्जुन का काम फैलता गया। लोग उसे लाइफ ट्रांसफॉर्मर अर्जुन बुलाने लगे। जब आप एक छोटे बीज को प्यार से सींचते हो, वो एक दिन जंगल बन जाता है। अध्याय 18, ब्रह्मांड का विज्ञान, एनर्जी का सच। दी सीक्रेट कोई जादू नहीं, ये साइंस है। हर इंसान एक चुंबक है, हर विचार एक फ्रिक्वेंसी है, हर भावना एक वाइब्रेशन है।
हर सपना एक ब्लूप्रिंट है। जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी अपने सपनों वाली फ्रीक्वेंसी से मैच करते हो, तब अट्रैक्शन होता है। जैसे रेडियो का नॉब घुमाने पर सही स्टेशन मिलता है, वैसे ही पॉजिटिविटी और विश्वास सही रियलिटी से आपको कनेक्ट करते हैं। अर्जुन ये बातें लोगों को इतनी सरल भाषा में समझाता था कि हर कोई कह देता, ये किताब नहीं, ये तो जिंदगी है। अध्याय 19, अर्जुन का सबसे बड़ा इमोशनल ब्रेक थ्रू। एक रात अर्जुन अपने घर की छत पर बैठा था। आसमान साफ, तारे चमकते हुए, हवा में हल्की ठंडक। वो सोच रहा था, क्या मैं सच में इतना बड़ा बदलाव ला सकता हूँ? क्या मैं हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकता हूँ? और तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। वो एक 20 साल के लड़के का मैसेज था। सर, मैं आत्महत्या करने वाला था, लेकिन आपके वीडियो ने मुझे रोक लिया। आपने मुझे आज दूसरी जिंदगी दी है। अर्जुन फोन पकड़कर चुप हो गया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बहने लगे। वो ऊपर आसमान की ओर देखता है और कहता है, यूनिवर्स, अगर ये मेरी मंजिल है तो मैं इसे अपनी पूरी आत्मा से निभाऊंगा। उस रात उसने महसूस किया कि उसकी कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं रही, वो हजारों की कहानियों का हिस्सा बन चुका था। अध्याय 20, डेस्टिनी आप खुद बनाते हैं। दोस्तों, लोग अक्सर कहते हैं किस्मत लिखी हुई होती है, लेकिन द सीक्रेट कहता है किस्मत लिखी नहीं जाती, किस्मत बनाई जाती है। अर्जुन ने अपनी जिंदगी से सीखा, आपकी सोच आपका भविष्य बनाती है। आपकी वाइब्रेशन आपकी रियलिटी बनाती है। आपकी इच्छा आपका रास्ता बनाती है, और आपका विश्वास आपकी मंजिल को आपकी तरफ खींचता है। किस्मत कभी बाहर से नहीं आती, किस्मत हमेशा अंदर से शुरू होती है। द सीक्रेट का अंतिम संदेश, जो तुम सोचते हो वही तुम खींचते हो, जो तुम महसूस करते हो वही हकीकत बनता है। जिस एनर्जी में तुम जीते हो वही जीवन बन जाती है। ग्रैटिट्यूड दरवाजे खोलती है, ट्रस्ट मिरेकल्स बुलाता है, विजुअलाइजेशन भविष्य बनाता है, लेटिंग गो परिणाम लाता है। और इस पूरे राज का सबसे बड़ा राज, तुम अपनी कहानी के लेखक हो। कलम तुम्हारे हाथ में है, कहानी तुम्हारी है, जिंदगी तुम्हारी है, और यूनिवर्स तुम्हारे आदेश का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, याद रखिए, दी सीक्रेट कोई जादू नहीं, बल्कि आपकी सोच और एनर्जी का विज्ञान है। अगर यह जर्नी आपको पसंद आई हो तो इस ऑडियो बुक एक लाइक और एक छोटा सा कमेंट करें। आपकी इसी छोटे से कमेंट ने हमें को ऐसी नॉलेजफुल वीडियो बनाने में मोटिवेट करता है। जिसको यह वीडियो की जरूरत है उसे यह वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी अपने ड्रीम लाइफ की शुरुआत कर सकें। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल रीड बुक्स क्लब को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी नॉलेजफुल बुक समरी आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।